नाज़रीन चाय टाइम में खुश आमदीद। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़ेदार आप लोगों ने ईद गुजारी होगी और बहुत कुछ खाया होगा और पेट मेरे ख्याल में कहते हैं ना कि उसके बाद लोगों को हमने एक पैकेज भी देखा कि उसके बाद लोग जो हैं वो पार्क्स की तरफ उनका रवाना हुए क्योंकि उनको वर्जिश करनी पड़ी, इतना सारा खा लिया था। अपना पेट समझना चाहिए, कोट नहीं। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आई एम श्योर जिस नीयत से लोगों ने कुर्बानी की, और एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ इस जज्बे को मनाया भी जाता है, सेलिब्रेट भी किया जाता है। 2000 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं कुर्बानी के लिए ताला की राह में। अल्लाह ताला के पास उसका आपकी कुर्बानी का जो गोश्त है वो तो पहुंचना नहीं है, ना ही उसका खून पहुंचना है, सिर्फ और सिर्फ नियत पहुंचती है। अल्लाह ताला से यही दुआ कीजिए कि जितने लोगों ने जिस तरीके से और जिस मुश्किल हालात में, क्योंकि जाहिर है आपने देखा कितनी ज्यादा मंडी चढ़ी हुई थी, उसके बावजूद भी लोगों ने जैसे तैसे करके कुर्बानी की। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल भी हमने आपके साथ शो किया था, बारबेक्यू पार्टी हमने एंजॉय की थी ईद के तीसरे दिन, और आज है चौथा दिन। हमने सोचा कि क्यों ना रूटीन अपनी ट्रांसमिशन की तरफ आ जाएं, और आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के हवाले से। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हमने कभी पहले सुना नहीं था और अब हमने सुनना शुरू किया है। बहुत सारी बीमारियां जो कि शायद पहले नहीं थी अब हैं। लोग लंबा बीमार होते हैं। पहले होता था कि 3 दिन में आपका बुखार ठीक हो जाता था, 5 दिन में आपका फ्लू ठीक हो जाता था, लेकिन अब जो है हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, 10-10 दिन गुजर जाते हैं और तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेती। इसके बावजूद एक जो रीजन है बहुत सारी बीमारियों का, वो हमारे यहाँ पोल्यूशन और जो गंदगी जिस तेजी से कराची में इस वक्त फैल रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसके बावजूद भी हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आपको अवेयर करते रहें बहुत सारी बीमारियों के हवाले से, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जो कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जिसमें से एक है हिजामा, जो कि सुन्नत रसूल भी है, और कुछ डेट्स हैं जिस पे कहा गया है कि हिजामा कराना आपके लिए ज्यादा मुफीद है। एक ऐसा स्पॉट है जहां पे हिजामा कराते हैं जिसके नतीजे में आपकी 72 बीमारियां जो हैं उसका खात्मा हो सकता है, लेकिन इसका तरीकाकार है। हमने ये 4 से 5 साल में बहुत ज्यादा जगहों पे देखा कि हिजामा सेंटर्स खुले हुए हैं। किसी ऑथेंटिक हिजामा एक्सपर्ट से ही हिजामा कराइए, मेक श्योर, क्योंकि एक तो आपको तरीकाकार बताते हैं और किस किस दिन कराना चाहिए और क्या क्या चीजें आपने क्या कहते हैं उसको आप यार है हाँ क्या प्रिकॉशंस, यस, प्रिकॉशंस किस तरीके से लेने हैं। और जब हिजामा हो गया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने शायद नमाज भी पढ़नी है। जो भी तरीकाकार है वो हम जानेंगे। हमारे साथ मिसेस वसीम मौजूद हैं, हिजामा एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी। कुर्बानी आपने की? अल्हम्दुलिल्लाह। गाय की? नहीं, बकरे की? बकरे की। चलें तो गोश्त ही ले आते हैं, हर एक को मैं यही बोल रही हूँ, कोई लेके तो आता बना के शामी कबाब भिजवा देंगे, बने बनाए। चलें जब बात अब याद रखिएगा, शामी कबाब ही भिजवाएंगे हमें, आई होप भिजवा दें। एनीवे, हम हिजामा के हवाले से बात करने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपके होंगे हम वो भी लेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। किस तरीके से हिजामा एक्सपर्ट से रब्ता करें ये भी आपको बताएंगे। कौन कौन सी डेट्स पे आपने हिजामा कराने, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, और उसके बाद की जो चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं, वो किस तरीके से फॉलो करने हैं, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ कोरिया में सूजो के नाम से एक थेरेपी है जिसको आप एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कहते हैं, बहुत सालों पुरानी है और लोग इसके जरिए शिफायाब भी होते हैं। अब एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्या है ना, आई एम श्योर आप इसी तरीके से वाकिफ होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ी सी देर में बताएंगे कि कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको आप प्रेस करें तो वो एक्यूप्रेशर है। एक्यूपंक्चर वो है जिसमें आप नीरस का इस्तेमाल करते हैं आपकी तमाम जो बीमारियां हैं आपकी बॉडी की, उनसे निजात हासिल करने के लिए। किसी हद तक खातिर आपको फर्क भी पड़ता है। इसके अलावा एक और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो है थेरेपी, यानी कि कलर्स के थ्रू, यानी कि रंगों के थ्रू। और किस तरीके से रंग आपकी जिंदगी में, कहते हैं ना कि अगर आपने लोग बहुत दफा कहते हैं कि ब्लैक अवॉइड करें, या जो कमरे का कलर है वो लाइटर शेड्स रखें या ब्राइटर शेड्स रखें ताकि उससे आपका जो मूड है वो लाइट अप रहे या लिट अप रहे। आज हम वो भी जानेंगे किस तरीके से कलर्स आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं और किस तरीके से बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। हमारे साथ कलर थेरेपिस्ट जिक्र कोठारी साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जिक्र साहब, आप ठीक है? ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद? गुजर गई आपकी कैसी गुजरी ईद? अच्छी गुजरी। अच्छा चलें, ज्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, 1 घंटे का शो है, इसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर भी करनी होती हैं। मैंने भी थोड़ा सा बताया मोहम्मद रिजवान एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बारे में, थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बात आपको, ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर तो है, लेकिन ये सुजो एक्यूप्रेशर ठीक है। और ये कोरियन
जो ये आप कह रही हैं वो ट्रेडिशनल होती थी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर जो पूरी बॉडी पे होते थे पॉइंट्स। सही। ये इसकी एडवांस फॉर्म है जो पूरे हाथ पर होती है, जिस तरह ये आप चार्ट देख सकते हैं। जी जी। ये पूरी हाथ पर बॉडी है हमारी। जो भी आपकी डिजीज है हम हाथ पे ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे एक्यूप्रेशर करें, डिफरेंट मेथड है। ठीक है। कलर भी हम यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि आपका बॉडी जो है पूरा आपके हाथ पे है, यानी कि ये आपका मुंह है, क्या ये मुंह है ना, आपका हेड है। हाँ, और ये हाथ पैर हैं आपके, ये आपके हाथ पैर हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। कलर किस तरीके से आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आपने लास्ट टाइम हम बहुत अरसे पहले हमने एक शो किया था आपके साथ, आपने बताया था कि जो कमरे का कलर होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए ताकि हम हैप्पी रहें हर वक्त। अगर पिंक कलर है तो उसमें एनर्जी बहुत होगी। ठीक है, और अगर आप ब्लू शेड देंगे तो डिम है बहुत डिम होगा। हाँ, यानी गुस्सा वगैरह कम आएगा, कि कूल रहेंगे माइंड। अच्छा, अगर आप रेड करते हो तो हाइपर हो जाओगे। हाइपर हो जाएंगे। लेकिन बीमारियों के हिसाब से अगर कैंसर वगैरह है तो रेड कलर ज्यादा अच्छा। अफेक्टेड है, एनर्जी है। अच्छा, अगर इंसान में एनर्जी आएगी तो बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। ठीक। मिसेस रिजवान, आप मिसेस वसीम, आप जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि हिजामा, एक तो मैं थोड़ा बहुत तो बताया कि कौन कौन सी डेट्स हैं, आप एक्सप्लेन कर दें डेट्स कौन कौन सी होनी चाहिए। वैसे तो आप पूरे महीने में कभी भी कराना चाहें। अगर आपको पेन डिसऑर्डर है तो आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन मून डेट्स होती हैं 17, 19 और 21। कमरी महीने में जिसका कहते हैं इस्लामिक डेट, वो होती हैं 17, 19 और 21। स्पेसिफिक डेट्स हैं, लेकिन एक ये जब आपको दर्द होता है तो आप डेट का इंतजार तो नहीं करेंगे ना, तो आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं। ठीक है, और तरीकाकार क्या होता है जब आपने हिजामा कराने का सोचा, जैसे एज इन लाइक आई वांट टू गेट इट डन टुमारो, जैसे मैं कल कराना चाहूँ, तो उसके लिए कोई प्रिकॉशंस होते हैं या कुछ सेफ्टी मेजर्स पहले से लेने होते हैं या कुछ होता है? 24 आवर्स आपको, अगर आप खून पतला करने की टैबलेट या मेडिसिन लेती हैं तो वो आपको अवॉइड करनी होगी, वो छोड़नी होगी आपको एक दिन पहले। अच्छा, दूसरा ये कि आपको जब आपको अगर सुबह करवाना है तो आपको रात को कोई नहाना नहीं, गुस्ल नहीं करना होगा आपको ना। नहा के नहीं आना है, फ्रेश आपको कम से कम जो है वो 4 घंटे का वक्फा होना चाहिए। इसके अलावा फास्टिंग होनी चाहिए 3 आवर्स मत। यानी कि अगर आपने हिजामा 3 बजे दोपहर में कराना है तो आप 11 बजे के बाद 1 बजे खाना खा लें, 1 बजे खाना खा लें, 2-3 घंटे का गैप दें। अच्छा, ये लाजमी होता क्यों है? मतलब देखिए, जब आपका स्टमक खाली होता है ना, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन जो है, जब हिजामा करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है उसका। भरे पेट में भी हो सकता है लेकिन आपको फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर कुछ नमाज भी? जी देखिए, वो तो आफ्टर हिजामा है। हाँ, क्या है वो? उसमें ये कि आपको उसमें 5 चीजें हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को जाते ही। पहले तो आप सदका निकालें। दूसरा, आपको जो शॉपर दिया जाता है उसको आप जो है वो कहीं दबा दें जमीन के नीचे, क्योंकि सुन्नत तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो उसको पूरा तरीके से करेंगे तो आपको 100% शिफा मिले। हम जो यूज करते हैं कप वगैरह या जो भी चीज एवरीथिंग जो होती है, आपकी ग्लव्स होते हैं, आपके ब्लेड होता है, जो भी आपकी अपनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल हम उनके पेशेंट के हवाले कर देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते हैं। बाकी जगहों पे ऐसा होता है कि वो रख लेते हैं लेकिन वो एक चीज से खतरनाक हो जाती है फिर वो। तो उसको भी आप छुपा दें, क्या करें? तरीका तो सुन्नत यही है कि उसको जमीन के नीचे दबा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात फीमेल्स कहती हैं कि हम अगर जाते हैं ऐसा काम करने तो लोग बोलते हैं पता नहीं क्या करने के लिए आई है, जादू कर रही हैं। एग्जैक्टली, तो हम कहते हैं इसको आप डिस्ट्रॉय कर दें और डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, तो ये 1-2 चीजें होंगी ना, और चीजें क्या हैं? आपको नमाज पढ़नी है 2 रकात नफिल शुक्राने के कि आपने सुन्नत अमल अदा कर दिया अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। चौथा अमल होता है कि आप 2 रकात नफिल शिफा मांगते हैं, क्योंकि आपने कोशिश की हिजामा करवाया, हमने कोशिश की हिजामा किया, लेकिन शिफा देनी है मालिक ने, अल्लाह ने। तो आप जब तक जालिमा उठा के दुआ अल्लाह ताला से गिड़ा के नहीं करेंगे तो आपको शिफा जल्दी मिल जाती है अगर आप अल्लाह ताला से मांगते हैं डायरेक्ट। तो 5वीं चीज होती है 2 घंटे आपको सोना नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आपको सोना नहीं है, और 1 घंटे तक उसके बाद भी नहीं खाना है आपको। ठीक है, 2 घंटे 4 से 5 घंटे की आपकी फास्टिंग जो है वो होती है। उसमें आपने सोना भी नहीं है, उसमें आपने खाना भी नहीं है कुछ। बेस्ट टाइमिंग होते हैं मॉर्निंग, हाँ, सुबह और 4 बजे की। निहार मुंह कराएं तो बहुत अच्छा। निहार मुंह करा लें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलें। और वही वाली बात कि हमने 1-2 दफा ट्राई किया मैंने भी हिजामा, बट वही वाली बात कि आपको बार बार एक प्रॉपर एक इसका सिस्टम है जिसके थ्रू आपको शिफा मिलती है, और ये एक दफा कराने से ही हल नहीं होता आपका मसला। इसमें मैंने मेकअप में आपको ये कहा था, मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा फर्क पता नहीं लगा, लेकिन वही बात कि मैंने महीने में शायद 1 ही दफा कराया। 2 दफा आपने मुझसे ही करवाया था? हाँ, 2 दफा कराया मैंने, लेकिन उसकी टाइमिंग है, प्रॉपर इंटरवल्स पे आप कराएंगे और बार बार कराएंगे, क्योंकि सुन्नत रसूल है और मेरे ख्याल में उनसे बेहतर शिफा देने वाला कोई है नहीं। तो अगर उसको प्रॉपर किया जाए टाइम पे तो फिर उससे जो है वो फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसको हम 2 पार्ट में भी हम कर सकते हैं। अब इतना माशाल्लाह हिजामा इतना एक वसी हो चुका है ये सब्जेक्ट, ये 5-6 साल पहले था नहीं। बिल्कुल, अब माशाल्लाह सानिया इतना ये माशाल्लाह इतना वसी हो चुका है। नहीं, बिल्कुल था। ये नबी सल्लल्लाहु की पैदाइश से पहले का है, उसका नाम सिंगी था। अच्छा, और ये है कुछ कि वो उस जमाने में उस वसल्लम ने कहा ये कि हिजामा कराया नहीं, उन्होंने उस वक्त कहा जब वो शबे मेराज पे गए तो 2 तोहफे मिले थे शबे मेराज पे, नमाज का और आपको मिला था हिजामे का।
ठीक है। तो जिस जिस जगह से उनका गुजर हुआ तो फरिश्तों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजामा करवाएं, अपनी उम्मत से भी कहें कि हिजामे को पकड़ लें। ठीक है। फिर ये हदीस नाजिल हुई कि इन्ना अमसलहु मा तदवैतुम बिहिल हिजामा, कि बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो, ना अच्छा कहा ना बेहतर कहा, एक्सीलेंट, गुड, कि जो तुम करते हो वो हिजामा लगाना है। हिजामा में एक को प्रेशर भी आ जाता है, हिजामा में एक को पंजर भी आ जाता है। अगर आप सोचें ये इतना वसी सब्जेक्ट है, मुकम्मल एक हमले खूबसूरत इलाज है ठीक। कि इसमें को पंचर भी आ रहा है, को प्रेशर भी आ रहा है, मसाज भी आ रहा है, टॉक्सिक ब्लड भी आपको आउट हो रहा है। कोई मेडिसिन अभी तक ऐसी नहीं निकली जो एक टैबलेट खाने पे सब चीजों को कवर करती हो। अच्छा अमीना, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि लोग इतना बेवकूफ बनाते हैं हमारे यहाँ। बनाते नहीं है, लोग बनते हैं। लोग बनते हैं नौजुबिल्ला ये बोल के कि भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो हम भी जामा करते हैं, हमारे पास सेंटर्स हैं और ये है। लोगों को पता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और लोगों को पता नहीं लगता कि भाई हिजामा मेरा ठीक हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल। बिकॉज मैंने एक दफा आपसे कराया था, मुझे लगा कि आई फेल्ट वेरी लाइट, बहुत ही ना कितना हल्का हल्का आप महसूस करते हैं, आंखें, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी आंखें हल्की हल्की जैसे कहते हैं, वरना किसी का एक बोझ सा होता है आपकी आंखों पे। एनीवे हम बात करेंगे और हम आपको हिजामा करके भी दिखाएंगे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे, आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कलर थेरेपी की और बहुत सारी बीमारियों का हल जो है, जिनको गुस्सा आता है, जिनको शुगर का मसला है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या जिनकी उनके घुटनों में दर्द रहता है, या बाल गिर रहे हैं, बहुत सारी लोगों की स्किन बहुत खराब होती है, एक्नी का मसला होता है, और इन तमाम तर बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और हिजामा के थ्रू किया जा सकता है अगर आप लग के करें। जिसको हम बाबे कहते हैं ना कि इलाज करना है तो उसको लग के करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स आप हर वक्त नहीं खा सकते। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं बीमारियों से। हमारे यहाँ लड़कियों का बड़ा ये क्रेज होता है कि मुझे खूबसूरत होना है, मुझे गोरा होना है, और मेरे मुंह पे दाने नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो उसके लिए पहले आप बताइए, फिर हम आपकी तरफ आएंगे किस तरीके से खूबसूरती में इजाफा किया जा सकता है। इसमें कलर से बहुत अच्छा इलाज है और उसके रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और करना कुछ भी नहीं है, एक मार्कर खरीदना, ये स्किन की जो दो रंग की स्किन हो जाती है, तो उसको भी बहुत अच्छा क्लियर करता है। एक अच्छा, आपको ना थोड़ा सा जिक्र साहब इसको घुमाना पड़ेगा कैमरे की तरफ, जी अंगूठे के पीछे, यानी दोनों पे लगाना होगा। दोनों अंगूठों पे? हाँ सही है। ठीक है। और लेफ्ट हैंड के, ये लेफ्ट हैंड के कलाई पे इधर 2 पॉइंट। ठीक है, सही है। मिनिमम 15 दिन करके देखें, आपको फर्क नजर मैं दिखा, मैं भी कर लूँ एक तो। कहाँ लगाना है? थंब के पीछे लगा लिया, दोनों पे, कलाई के, रिस्ट के दोनों कोनों पे। बहुत लाइनें मार ली हैं, बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी। ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा होगी। ज्यादा मेहनत, और यहाँ लगाऊं? हाँ, लिप पे, दोनों कोने पे। ठीक है, डन। बस अब आप देखिएगा मेरी खूबसूरती में इजाफा। और अगर चेहरे पे इन्फेक्शन की वजह से कोई दाने वगैरह हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो इसके लिए ये थम ये हमारा पूरा चेहरा है, बिल्कुल फेस है, इस पे आप ब्लैक करेंगे पूरे को। अच्छा, ये मुंह पे हम काला करेंगे? हाँ, तो ये इनसे इन्फेक्शन खत्म होगा। अच्छा ठीक है, सही। तो ये कलर आपने करना है ब्लैक, यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह हैं फेस पे तो वो किसी हद तक इससे कंट्रोल हो सकते हैं। कितने दिन करें? कम से कम 20-25 दिन करें। 20-25 दिन करें, महीना भर तो करें, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। रिजवान, अब आप बताइए मुझे कि दाने वगैरह हैं फेस पे, या टू टोन स्किन है, स्किन खराब हो रही है, झुलस नहीं, क्या कहते हैं उसको, झुर्रियां पड़ रही हैं, तो उसमें क्या किया जाए? रिंकल्स पड़ रहे हैं, फ्रेकल्स हैं। वहीं से कंटिन्यू करूंगा। जब कलर आपने लगा लिया तो प्रेशर पॉइंट्स भी यहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो कलर लगा लिया। हाँ, अब जैसे घर में राई या मेथी दाने होते हैं, जी होते हैं, उसको आप पेपर टेप में लेके यहाँ आप लगा देंगे पूरे फेस पे, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर करने आपको। फेस पे एक पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, अगर हम सर्च करना जाएंगे तो एक पॉइंट नहीं होगा। सही। सारे पॉइंट्स कवर करने हैं तो वो आपको बांधना पड़ेगा तकरीबन 10-15 दिन। वो सारे फेस कवर करेंगे, उसमें प्रेशर पॉइंट्स में कुछ 10-12 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको शार्प लगेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है फेस की। ये मेरा फेस है। अगर ऑयली स्किन है तो अलसी के बीज बांध देंगे। अलसी के बीज बांध दें? हाँ, अगर आप टेबल पे या किसी पे रख के ऐसे टेप से चिपका के यहाँ बांध देना अलसी के बीज। अच्छा, उससे जो ऑयली स्किन है, एक्नी है, उससे बहुत ज्यादा। रंग साफ कैसे होता है? रंग साफ तो कलर से होगा।
ये कलर से हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको बता दें ऑयली स्किन होती है, हाँ एक्नी होती है, जब ऑयली है तो एक्नी तो होगी। ठीक। तो ये आप अलसी के बीज लगाओगे ना, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, ये टेप से चिपका के। खवातीन को जो एक मसला सबसे ज्यादा होता है वो होता है घुटनों में दर्द का, और वो सालों साल चलता है। मतलब वो कुछ ऐसा नहीं कि आपने दवाइयाँ खाई ठीक हो गए, दवाइयाँ खाई ठीक हुआ, उसके बाद दोबारा हुआ, और वो मेरे ख्याल में जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। औरतें भी यूज्ड हो जाती हैं इतना कि उनको फर्क नहीं पड़ता, उठने बैठने में लेटने में उनको इतना मसला होता है, लेकिन दे गेट यूज्ड टू इट इतना ज्यादा कि फिर वो कहते हैं ये जिंदगी का हिस्सा है। और यूजली वीकनेस की वजह से आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद के जो मसले मसाइल हैं उसके बाद आपकी घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, अनबैलेंस हो जाती है, चलने में भी आप देखेंगे इसकी चाल में बहुत फर्क आ जाता है। फर्क आ जाता है। क्या करें घुटनों में दर्द के लिए, कमर में दर्द के लिए? अपने मसले बता दें। मैं कलर से बता रहा हूँ। कौन सा कलर लेंगे? ब्राउन। ठीक है। अच्छा जी, ब्राउन कलर का इस्तेमाल जो है वो आपकी घुटनों के लिए भी और आपके घुटनों के लिए ना? हाँ। ठीक है, जब तक ये ब्राउन कलर आ गया। हाँ जी जी, 3 उंगली पे, लेफ्ट की कोने पे, नक, बीच वाले कोने पे पीछे। अच्छा ब्राउन कलर। ब्राउन कलर आपकी नकल्स पे लग रहा है ना ये? हाँ। हाँ ठीक है। अच्छा जी, इधर लगना है इसमें, ये आपके जो नकल्स है इस पे ये ब्राउन कलर लगेगा, और ये आपकी थोड़ा कंटिन्यू लगाना है, लंबे अरसे करना है, क्योंकि एक बीमारी है क्रोनिक। हाँ एक्यूट होगी तो 2-4 दिन में हो जाएगा, अगर क्रोनिक है, लंबे अरसे की है तो फिर देर से जाएगा, टाइम लगता है। हिजामा किस तरीके से घुटनों में दर्द, आपकी कमर में जो पेन है, जो आपकी बॉडी का पेन है, उसको हटाने में हिजामा किस तरीके से करामत साबित होता है? देखिए, इस पहले तो देखना पड़ती है कि हिस्ट्री पेशेंट की, कि आया कि जो कमर में दर्द है किस वजह से। बहुत सारी वजूहात होती हैं, कमर की दर्द की कोई एक वजह नहीं होती। इसके अलावा कभी डिसबैलेंस हो जाती है, कभी ये होता है कि आपके घुटनों में दर्द है तो वो किस वजह से है। तो हिजामे के तो सेम पॉइंट्स होते हैं जो घुटनों पे लगाए जाते हैं, नीज पे लगाए जाते हैं, कमर पे लगाए जाते हैं, मगर ये कि उसमें ये होता है कि कितना पुराना मर्ज है उस हिसाब से सेटिंग उनको दी जाती है। अगर किसी का बहुत 1 साल हुआ है तो 3 से 5 सेटिंग्स दी जाती है, किसी का 25 साल से, किसी का 20 साल से। मिसेस जी, यहाँ पे आप कट करूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं हिजामा के हवाले से, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के हवाले से, और किस तरीके से कलर्स आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इन बहनों से भी जानेंगे इनके क्या मसाइल हैं और किस तरीके से इनका हल तलाश किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, आपको मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कम राइट बैक।